Hello students, my name is Akash Srivastava. Welcome to my channel Compile with Akash. तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए डीएसए पढ़ने से पहले। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है डीएसए हम पढ़े कैसे हैं, और डीएसए कंसेप्ट ही उनको डर लगता है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन डीएसए पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कम टू द पॉइंट पढ़ते हैं हम इस पॉइंट में। डीएसए हमारा दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। इसका पहला टर्म है डीएस, स्टैंड फॉर डाटा स्ट्रक्चर, एंड सेकंड टर्म इज ए, स्टैंड फॉर एल्गोरिथम। तो इस टॉपिक में अभी हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर की। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ मेमोरी टू यूज़र कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन अ एफिशिएंट वे। अगर हम डाटा जब क्या कोई भी हम कोडिंग करते हैं, हम सबसे पहले डाटा पे ध्यान देते हैं कि डाटा अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपना, तो हम उस पर कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ले लेते हैं एक्सेल में हमने डेटा स्टोर कर रखा है। फॉर एग्जांपल हमने रोल नंबर ले लिया, हमने नेम ले लिया, हमने क्लास ले लिया, लेकिन हमने नेम वाले डेटा में क्लास डाल दिया, क्लास वाले डेटा में नेम डाल दिया। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा डेटा एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं आया। अब उसमें मुझे फ़िल्टर लगाना है या मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए। चलिए कम टू द पॉइंट। प्री रिक्विजिट टू लर्न डीएसए। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हुए प्री रिक्विजिट टू लर्न डीएसए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने चाहिए डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट को पता होना चाहिए। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपको सी की नॉलेज होना चाहिए, C++, जावा एंड मैनी मोर। बट बेसिकली वैसे हम जो सीखते हैं, मोस्ट ऑफ द कोडर्स प्रोग्रामर्स C++ और जावा को प्रेफर करते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम ले लेते हैं C++ को। हम जो भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम C++ के थ्रू करेंगे। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट सिंटैक्स। हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसका हमें प्रॉपर सिंटैक्स पता होना चाहिए। सिंटैक्स का मतलब हाउ टू राइट अ कोड इन अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर में पढ़ते समय सिंटैक्स हमारा वे ऑफ राइटिंग होता है, हमें कैसे राइट करना है कोड को। दूसरा पॉइंट आता है हमारा डाटा टाइप्स। उसमें कितने डाटा टाइप्स यूज़ हो रहे हैं, कितने टाइप के डाटा टाइप्स है। बेसिकली हमारे होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसमें आता है इंट, कैर, फ्लोट। हम ये बोल सकते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये हमारे होते हैं बेसिक। कीवर्ड्स, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो रिजर्व हैं उस लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जांपल C++ में ले लेते हैं, इंट एक कीवर्ड भी है, इफ़ एक कीवर्ड है। तो इस तरीके से हमें कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर हमारे होता है नेमिंग वर्ड्स। हमें कैसे नाम देना है किसी को, हमें कोई वेरिएबल का नाम देना है, हमें कोई एरे का नाम देना है, तो हाउ कैन वी गिव द नेम टू द वेरिएबल। में हम मान लेते हैं हमें कोई वेरिएबल बनाना है, अपने नाम का हम वेरिएबल बना सकते हैं, बट उसके कुछ रूल्स होते हैं। आप कोई भी नाम ऐसे नहीं बना सकते, कोई भी वेरिएबल ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल हमें पता होने चाहिए। तो वो हमें C++ में कुछ रूल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट a इज़ 20, हमने इनिशियलाइज़ किया, ये वैलिड है। बट अगर मैं लिखूँ इंट 1, इट इज़ वैलिड, नॉट वैलिड, क्योंकि ये आइडेंटिफायर की डेफिनेशन में नहीं आता है। यही रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के। नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स होते हैं जो हमें ऑपरेंड पे परफॉर्म कराते हैं कुछ टास्क, कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट देते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें a + b, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम ऑपरेटर, और इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ऑपरेंड। तो बेसिकली ये है क्या? ये एक सिंबल है जो हमें क्या दे रहा है? एडिशन दे रहा है किसी एक वेरिएबल, अनदर वेरिएबल। यहाँ पे इक्वल भी क्या है? ये इक्वल नहीं होता, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको असाइनमेंट बोलते हैं, और हमारा इक्वल होता है जो हम डबल इक्वल लगाते हैं। क्लियर? फिर आता है हमारा कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आपको बेसिक सिंटैक्स, डाटा टाइप्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स का नॉलेज हो जाता है, आप सिंपल से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, तब हम आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारा पहला होता है सीक्वेंशियल, कंडीशनल एंड लूपिंग। अब सीक्वेंशियल क्या होता है? सीक्वेंशियल जो हमारा होता है नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, नॉर्मल स्टेटमेंट। नॉर्मल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर हम कोई प्रोग्राम बनाएं, उस प्रोग्राम में अगर हम इफ एल्स या कोई लूपिंग का यूज़ ना करें, फंक्शन कॉलिंग को भी छोड़ दें, तो वो एक तरीके से सिक्वेंशियल बन जाता है। सिक्वेंशियल में बेसिकली हम कह सकते हैं अपना नाम प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाइए, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए। ये सारे जो नॉर्मल होते हैं वो हमारे सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, जिसमें कोई भी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं लगा होता है या कोई भी लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं लगा होता है। अब हम बढ़ते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कंट्रोल करेगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। तो कैसे करेगा कंट्रोल? तो हम उसमें सीखते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में। तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं? C++ में, जावा में भी होते हैं। इफ़ एल्स, देन आता है इफ़ एल्स इफ एंड एल्स। उसके बाद नेस्टेड एल्फ भी होता है हमारा। तो ये हमारे जो कुछ है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कंडीशन पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपको प्रोग्राम दिया कि आप ये प्रिंट कराइए कि 2 नंबर में ग्रेटर कौन है, या 2 नंबर में ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम हम लेते हैं, या हम मान लेते हैं कि आपको प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो हम क्या चेक करते हैं? यूनिवर्सल में हम क्या चेक करते हैं, या हम बात करें यहाँ पे आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी क्या चेक होती है? एज चेक होती है ना। तो एज में हम क्या चेक करते हैं कि भाई अगर आपकी एज अगर आपकी क्या है 18 से कम है, एज अगर आपकी किससे कम है? 18 से कम है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज़ यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर आप इससे बड़े हैं तो क्या होगा आपका? आप एलिजिबल हो जाएंगे वोट के लिए। सेम दैट हम यूज़ करते हैं इफ एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ, मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए। क्लियर? तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लूपिंग। लूपिंग क्या होता है? लूपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सारा जो भी डीएस है मैक्सिमम कंडीशनल एंड लूपिंग पर है। वैसे हमें ये सब कुछ भी आना चाहिए, बट उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। लूपिंग क्या होता है? लूपिंग, तो लूपिंग, लूप से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूपिंग? अच्छा ठीक है, आप लोगों ने वीडियो वगैरह प्ले की होंगी, करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। तो आपने कोई सॉन्ग प्ले किया, उसमें नीचे ऑप्शंस आते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके एक ऑप्शन बना होता है, ऐसे, ये एक और भी होता है, हम ऐसे 1B ऐसे भी होता है, एक होता है ऐसे, मल्टीपल अलग अलग डिवाइस में अलग अलग होता है। तो एक लूप होता है। लूप का मतलब क्या है? कि वो गाना आपका या वो सॉन्ग आपका चलता रहेगा अनटिल, जब तक कि आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे या आप सीक्वेंस में नहीं लाएंगे। तो ये कंसेप्ट होता है लूपिंग का। तो लूपिंग को हम क्या कहते, कैसे, कौन कौन सी लूपिंग हमारी यूज़ होती है? एक होता है हमारा फॉर, वाइल एंड डू वाइल। क्लियर? ये 3 हमारे लूप यूज़ होते हैं C++ एंड जावा में। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है जब भी आप डीएसए पढ़ेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तभी आप डीएसए में मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो मेरा यही रिकमेंड है कि आप पहले इन सब चीज़ों, किसी भी एक लैंग्वेज, C++, जावा या सी, उसमें भी आप पहले ये सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करिए। जब आप ये सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी आप डीएस पे मूव कर पाएंगे इन द टर्म ऑफ गुड नॉलेज। एट द एंड ऑफ द वीडियो हमने क्या सीखा कि हमें क्या क्या प्रीरिक्विजिट होने चाहिए डीएसए को पढ़ने से पहले। पहला था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो C++, जावा। सेकेंड इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सिंटैक्स, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सीक्वेंशियल, कंडीशनल एंड लूपिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूपिंग के बारे में इन डिटेल, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है लूपिंग पढ़ने के लिए, क्योंकि लूपिंग में कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको डाउटफुल रहते हैं कि हम कब वाइल, डू वाइल एंड फॉर का यूज़ करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।